एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मेरे प्यारो साथ में बोलो ना, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। ये तो मैंने आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाया, लेकिन इसका सही मफहूम अगर आपको चाहिए ना तो कुरान पाक में एक आयत है जिसमें अल्लाह की शान, अल्लाह की आजमत कौन कौन सुनने को तैयार है? पूरे कुरान करीम में 6666 आयतें मौजूद है, लेकिन एक मर्तबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी सामने से गुजर रखे गए जिनका नाम है हजरत उबई। पूरा मजमा बोलेगा नाम क्या है? हजरत उबई। हजरत उबई। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उबई इधर आओ, इधर आओ। अब हजरत उबई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं, हजरत उबई करीब आए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उबई इतना बताओ कि कुरान पाक आसमान से उतरता है, मुझ पर आता है और मैं कुरान पाक को फैलाता हूँ। उबई मुझे मालूम है, उबई मुझे मालूम है जितना कुरान आसमान से उतरा है वो सारा का सारा कुरान है उबई तुम्हारे सीने में है। मुझे बताओ पूरे कुरान में सबसे अच्छी आयत कौन सी, सबसे जामे आयत कौन सी, सबसे अजमत वाली, शान वाली, किरदार वाली, तौहीद वाली आयत कौन सी? हज़रत उबई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घबरा गए। पूछने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उबई ने कहा अल्लाह के रसूल मैं आपको क्या जवाब दूं, कुरान पाक तो आप पर नाजिल होता है, कुरान पाक आप पर नाजिल होता है, मुझे क्या मालूम कि पूरे कुरान में सबसे जामे आयत कौन सी है? हमारे नबी ने फरमाया नहीं, जवाब तो तुमको देना होगा। बोलो जवाब तुमको होता है। कभी बड़ों बड़ों का एक इम्तिहान होता है जो छोटों से लिया जाता है, तो फरमाया कि नहीं जवाब तो तुमको देना होगा। हज़रत उबई ने दूसरी मर्तबा कहा अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह के रसूल मेरे को नहीं मालूम। हाँ बेशक इतना है कि कुरान मेरे सीने में मौजूद है और बहुत सा कुरान मेरे सीने में मौजूद है, लेकिन अल्लाह के रसूल मुझे ये नहीं मालूम कि कुरान पाक में सबसे जामे आयत कौन सी है। हमारे नबी ने जब तीसरी मर्तबा पूछा कि उबई अबुल मुंजिर तुम्हें बताना होगा, बताना होगा अय्यु आयत अजमा, कौन सी आयत सबसे जामे है माका मिनल कुरान, और जो तुम्हारे सीने में मौजूद है वो कौन सी आयत है? हज़रत उबई के आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अल्लाह के रसूल आप बार बार पूछते हैं, लेकिन मेरा दिमाग ऐसा कहता है कि वो आयतुल कुर्सी। बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी आयत? बोलो आयतुल कुर्सी। और हमारे आका साहब ने ऐसे अपने दोनों हाथ फैला दिए और कहा आओ भाई आओ, अपने सीने से लगाया और कहा जाओ अल्लाह तुम्हें इल्म मुबारक करे, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। पूरे कुरान में सबसे अजीम आयत, सबसे ऊंची आयत, सबसे ज्यादा तौहीद वाली, सबसे ज्यादा अल्लाह की कुदरत बयान करने वाली, सबसे ज्यादा अल्लाह का इख्तिदार बयान करने वाली, पूरा मजमा ताजपुर वाले साथ में बोलेंगे कौन सी आयत? आयतुल कुर्सी। आवाज नहीं आ रही है, बोलो कौन सी आयत? आयतुल। आपको बहुत ताज्जुब होगा, उलमा समझेंगे इंशाअल्लाह। ये आयतुल कुर्सी है ना, आयतुल कुर्सी। हाँ याद है आपको? बहुत सौ को मौलाना सोहराब आयतुल कुर्सी याद नहीं होती, कुर्सी याद होती। कुर्सी की बड़ी फिक्र है भाई। हाँ कुर्सी कुर्सी। हाँ मैं मुतवल्ली, मैं ट्रस्टी, मैं सेक्रेटरी, मैं यहाँ ताजपुर का ये, मैं ताजपुर का वो। उसको पूछो तुझे दुनिया की कुर्सी याद है? सही मायने में बताना आयतुल कुर्सी तुझे याद है कि नहीं याद है? अच्छा अगर याद नहीं है तो कौन कौन तैयार है? याद करेंगे बोलो इंशाअल्लाह। नहीं हाथ ऊपर करके बोले याद करेंगे इंशाअल्लाह। और अभी मैं जो बात बता रहा हूँ ना उस पर तो सब आयतुल कुर्सी याद करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो करेंगे ना इंशाअल्लाह। हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो ना, हमारे आका ताजदार मदीना, पूरा मजमा बोले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दरूद नहीं पढ़ रहे भाई आप लोग, साथ में पढ़े ना। हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले। हमारे नबी ने फरमाया हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे क्या मिलेगा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले। जहां भी तुझे मौत आएगी आएगी, मगर मौत आएगी उसके बाद अल्लाह तेरी कब्र को भी जन्नत का बाग बनाएगा और कयामत में बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सी नमाज के बाद पढ़ने का? हर फर्ज नमाज के बाद। प्रॉब्लम जोर से
हर फर्ज नमाज के बाद कितनी मर्तबा फर्ज पढ़ते हो? अब कोई कहेगा मैं हर फर्ज नमाज के बाद 1 मर्तबा पढ़ूंगा और फजर ही नहीं पढ़ता, लेकिन पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हर फर्ज नमाज के बाद कितनी मर्तबा पढ़ना? एक और बात सुन लो, हमारे आका था, और ये तो अभी अमल करना, अभी अभी आज रात को अमल करना, बोलो इंशाअल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम रात को अपने बिस्तर पर जाओ, अभी यहाँ बयान मुकम्मल होगा, दुआ हो जाएगी, हम सब अपने घर पर जाएंगे। मेरी माँ, बहने, बेटी, आप सब कान खोलकर सुने। हमारे नबी ने फरमाया जब तुम रात को अपने बिस्तर पर जाओ 1 मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेना। हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम 1 मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, फरिश्ता तुमसे दूर नहीं होगा और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। पूरी रात फरिश्ता हमारे करीब होगा और शैतान हमारे करीब नहीं आएगा। तो बोलो पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अच्छा एक और बात बताओ, ये आयतुल कुर्सी जो है ना, इसमें 17 मर्तबा अल्लाह का नाम आया है। एक आयतुल कुर्सी, पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह का नाम कितनी मर्तबा? 17 मर्तबा। हाँ, ये उलमाए किराम जानते हैं, इसमें जाहिर, इसमें जमीर, इशारा, किनाया, सबको मिलाकर एक आयतुल कुर्सी 10, 5 और 2 कितना हुआ? आप लोगों को गिनना है आयतुल कुर्सी में कितनी मर्तबा अल्लाह का नाम। 17। देखो मैं पढ़ूंगा, आप सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 बोलते जाओगे। चलो शुरू करें, हम आयतुल कुर्सी शुरू करते हैं। अल्लाहू, 1, पूरा मजमा बोले, ला इलाहा 2, इल्लाहू 3, अल हय्यु अल क़य्यूम। कितनी मर्तबा हो गया? 5। ला ताखुदुहु हु 6, सिनतु वला नौम लहू लहू 7, मा फी समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु 8, इल्ला बिइज़निही। 9, यालम में हुआ, जानने वाला कौन? अल्लाह। कितनी मर्तबा हो गया? 10। यालमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही 11, इल्ला बिमा शाअ। शाअ के अंदर हुआ, चाहने वाला कौन? अल्लाह। कितनी मर्तबा हो गया? 12। वसिया कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। आपने अपनी उंगलियों पर गिना होगा, आयतुल कुर्सी मुकम्मल होती है 17 मर्तबा अल्लाह का नाम आता है। अरे मेरे ताजपुर वालों, अगर कोई नदामत के साथ 1 मर्तबा अल्लाह को पुकारे, अल्लाह उसी वक्त सारे गुनाहों को माफ कर देता। अगर कोई आयतुल कुर्सी पढ़ के पुकार लेवे 17 मर्तबा अल्लाह को, अल्लाह के तरीके पर पुकारे, बताओ ना यहाँ आयतुल कुर्सी मुकम्मल होगी और वहाँ माफी का खजाना मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे ना आयतुल कुर्सी भाई? तो आयतुल कुर्सी फिर 1 मर्तबा कह दो, सबसे बड़ा कौन? अल्लाह। हम सबका माबूद कौन? अल्लाह। एक बहुत अजीब बात पे आ रहा हूँ, आप लोग नाराज तो नहीं ना मेरे से? नहीं, सुन रहे हो ना आप लोग? कौन कौन सुन रहा है? जरा हाथ एक बार फिर ऊपर कर ले। माशाअल्लाह, सब सुन रहे हैं ना? माशाअल्लाह। एक बात सुनना, मैं फिर वो शुरू वाली बात में आ रहा हूँ। हम में से किसी ने अल्लाह को देखा? अरे बोलो ना, अल्लाह बहुत बड़े हैं, मगर हम में से किसी ने अल्लाह को देखा? मेरे प्यारो, अल्लाह को नहीं देखा, जहन्नम को देखा, इसीलिए गुनाह करते जा रहे हैं। आज मेरे प्यारो, जहां हमको लगता है कि कोई बड़ा है, बताओ वहां पर हम मिस्टेक करते हैं। भाई पुलिस के डर से गुनाह नहीं होता, गलती नहीं होती, कभी किसी इंस्पेक्टर का डर होता, कभी किसी मिनिस्टर का डर होता, कभी किसी बड़े ओहदे वाले का डर होता, क्योंकि वो नजर आता है, वो नजर आता है तो हमें उसका डर होता है। लेकिन आज ताजपुर वालों, बुरा नहीं मानना, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि हमने जहन्नम नहीं देखा। इसलिए ये पूरा मजमा, जिसमें हमारी माँ भी, हमारी बहनें भी, हमारी बेटियां भी, हम कितने गुनाह करते हैं मेरे प्यारों।
हमारे मोबाइल पर, या आप सबके पास मोबाइल होगा, हम सबके मोबाइल पर कितना गुनाह होता। अल्लाह की कसम, हमारे मोबाइल पर जीना होता है, हमारे मोबाइल पर चोरी होती है, हमारे मोबाइल पर गीबत होती है, हमारे मोबाइल पे झूठ बोला जाता है, हमारे मोबाइल में चुगली होती है, हमारे मोबाइल में एक दूसरे पर तोहमत लगाई जाती है, हमारे मोबाइल में ब्लैकमेल किया जाता है, हमारे मोबाइल में गेम पर गेम देखी जाती है, हमारे मोबाइल पर आखिरी दर्जे का नंगापना होता है, हमारे मोबाइल पर एपिसोड देखा जाता है। हमारे मोबाइल की वजह से हमारी माँ हमसे नाराज है, हमारे अब्बा हमसे नाराज है, हमारी बीवी हमसे नाराज है। बल्कि ताजपुर वालों, अल्लाह की कसम, अगर हमारे समाज में तलाक होती है तो उसकी वजह भी मोबाइल है। भाई सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।